Good morning, students. Today we are going to read the second part of the chapter that we read yesterday. इनकी जो कल हमने बेटा जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का हमने कल पढ़ा था पार्ट 1, आज पढ़ेंगे हम पार्ट 2। तो पार्ट 1 के आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो कल पार्ट 1 के अंदर देखा था उसके अंदर बेटा हमने क्या चीज देखी थी, उसके अंदर हमने ये देखी थी कि 3 टाइप्स के क्या थे, सेक्टर्स थे। नंबर 1 था प्राइमरी, क्या नंबर था बेटा, प्राइमरी, ठीक है। नंबर 2 कौन सा था, सेकेंडरी, कौन सा था, सेकेंडरी। और नंबर 3 कौन सा था बेटा, वो था टर्सरी, कौन सा था, टर्सरी। अब इसके अंदर ये देखो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या था बेटा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये बताया था कि कोई भी अगर हमें थिंग्स यानी कि रॉ मटेरियल अगर हमें कोई प्राप्त होता है ना, वो कहां से प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है हमें बाय नेचर। क्या होता है बेटा, बाय नेचर, यानी कि जो भी थिंग्स हमें नेचर से मिलती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा बेटा सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमने क्या देखा था, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमने ये देखा था कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या करके बेटा, चेंजमेंट करके, क्या करके, चेंजमेंट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया था। क्या बनाया था, एक नया प्रोडक्ट बनाया था, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, जिसको हमने बोला था सेकेंडरी एक्टिविटी। आर यू अंडरस्टैंड माय लवली चाइल्ड। और थर्ड क्या था, टर्सरी एक्टिविटी, यानी कि सॉरी टर्सरी जो सेक्टर है उसके अंदर क्या था, टर्सरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि बोथ जो सेक्टर्स है ना, दोनों के दोनों जो सेक्टर हैं उनको क्या करती है, इनको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। समझेगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टर्सरी एक्टिविटी, यानी कि टर्सरी एक्टिविटी, यानी कि टर्सरी इसको सेक्टर बोल सकते हैं। इसके बाद में बेटा हमारे पास है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है जीडीपी। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। नंबर 2 है व्हाट इज डीजीपी, व्हाट इज जीडीपी, यानी कि क्या करना है, हमें क्या करना है कि जीडीपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है और जीडीपी है क्या, आज हमने यही देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, हम जीडीपी की फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब हमने ये तो जान लिया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब हमें ये नहीं पता कि ये कैसे निकलती है, इसे जीडीपी को कैसे निकाला जाता है। ये ना किसी भी कंट्री की बैकबोन बोली जाती है बेटा। क्या बोली जाती है, जो जीडीपी बोली जाती है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन बोली जाती है। यानी कि बैकबोन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब रीढ़ की हड्डी। यानी कि अगर जीडीपी ही है जो चीज है, ये जीडीपी कैसे निकलती है आज हमको यही देखना है बेटा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज्यादातर मेथड यूज होता है ना। तो इसके अंदर क्या है, ज्यादातर या तो डेफिनेशन आपको कम मिलेगी और ज्यादा मेथड मिलेगा, जिसको आज हम देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। यानी कि अब हम इसकी क्या करेंगे, व्हाट इज जीडीपी, यानी कि अब देखेंगे हम कि जीडीपी क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज जीडीपी, तो अब देखो जीडीपी क्या है। तो क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसका मतलब देखो बेटा, पहले हमने देखी इसकी डेफिनेशन। क्या देखी हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बताया बेटा, इसने बताया फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड जीडीपी। अब हमको ये समझ में नहीं आया, लेकिन फाइनल वैल्यू कैसे निकलता है, पहले हमको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। पहले देखो बेटा, हमको क्या करना है, पहले तो हमने देख लिया कि फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस, ठीक है ना। इसके बाद सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं,
ये जीडीपी कैसे निकलती है, ये कैसे निकलती है? अब देखो एक बार, जैसे कोई भी थिंग्स है बेटा, क्या है, कोई भी थिंग्स है, कोई भी सर्विस है, ठीक है ना, उसके हम प्राइस को नहीं देखते हैं बेटा, उसके हमें प्राइस को नहीं देखेंगे, उसके क्या नहीं देखेंगे, प्राइस को नहीं देखेंगे, उसकी देखेंगे हम क्वांटिटी। क्या देखेंगे? क्वांटिटी, यानी कि उसकी मात्रा देखेंगे। कोई भी थिंग्स है या सर्विस है, उसकी प्राइस को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? उसकी क्वांटिटी को देखेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी है। समझा रहे ना? तो अब हम क्या करते हैं, सॉरी बेटा, कई बार क्या हो जाता है, माइंड से कई चीजें स्लिप हो जाती हैं। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने आपको बोला है कि कोई भी थिंग्स है, सर्विस है, उसके हम क्या देखते हैं? उसकी क्वांटिटी को नहीं देखते हैं, उसके प्राइस को देखते हैं। मैंने इसके अपोजिट बोल दिया था बेटा, कोई बात नहीं। तो देखो, इसके प्राइस को देखते हैं, क्वांटिटी को नहीं देखते हैं। समझ आ रहा ना? अब देखते हैं। देखो, जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि 10 कार, 10 कार्स, ठीक है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इनको बनाया जाता है। एक कार का जो प्राइस है, 1 कार का जो प्राइस है इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, 10 कार्स बना दी, लेकिन हमने क्या बना दिया, 10,000 हमने क्या बना दिया, नेल बना दी, आयरन नेल, क्या बना दी, आयरन नेल। नेल का मतलब होता है बेटा लोहे की कील, आयरन नेल का मतलब लोहे की कील। समझ रहा ना? यानी कि क्या बना दिया हमने, आयरन नेल बना दिया। तो मैंने अभी बताया था आपकी कि बेटा कई बार चीजें क्या होती, माइंड से स्लिप हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर थिंग्स है, ठीक है ना, उसके हम प्राइस को देखेंगे, उसकी क्वांटिटी को नहीं देखेंगे, तभी हमारी जीडीपी आएगी। देखो कैसे कैसे आती है हमारी जीडीपी। अब देखो क्वांटिटी क्या है, इसकी 10,000 है, इसकी ओनली 10 है। क्वांटिटी देखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी ना, तो जीडीपी इससे नहीं निकलेगी, जीडीपी निकलेगी किससे, इसके प्राइस से, इसकी कीमत से। तो ये देखो 10 कार्स का जो प्राइस है वो कितना है, 1 कार प्राइस 10 लाख, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, 10 लाख है, तो 10 जो कार्स है इनका कितना हो जाएगा बेटा, 1 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 करोड़। कितना हो जाएगा, 1 करोड़, ठीक है ना, 1 करोड़ हो जाएगा। इसका हो जाएगा 10 कार्स का जो प्राइस। लेकिन हमने 10,000 आयरन जो नेल ली है, लोहे की कील ली है, क्या ली है, लोहे की कील ली है, लेकिन इनका क्या होगा, 1 रुपए की 1 रुपीज हो जाएगा, 1 प्राइस हो जाएगा किसका, 1 इज इक्वल टू 1 नेल, नेल ऑफ आयरन। यानी कि ये क्या होगी, ये तो 10,000 की होगी, कितने की होगी, 10,000 रुपीज की, और वो कितनी होगी, 1 करोड़ की। कितनी की होगी, 1 करोड़। यानी कि ये क्या होगा, यानी कि इसकी क्या देखेंगे, प्राइस देखेंगे, और जो प्राइस निकल के आता है ना, वही हमारा क्या होता है, वही बेटा हमारा जीडीपी होता है, वही क्या होता है, हमारा जीडीपी होता है। यानी कि फाइनल वैल्यू, अभी इसमें फाइनल वैल्यू नहीं निकली है, अब हम फाइनल वैल्यू निकालना देखेंगे, वो फाइनल वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है ना। अब फाइनल वैल्यू देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कच्चा पदार्थ। क्या बोलेंगे, कच्चा पदार्थ। ये मैं किससे प्राप्त होता है बेटा, देखो एक एक चीज को हम जोड़ते चलेंगे ना, ठीक है ना, तभी एक चीज को एक चीज के साथ में जोड़ते चलेंगे, तभी हमको चीजें पीछे जो हमने की ना उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ये किससे होती है, डायरेक्ट बाय नेचर। किससे प्राप्त होती है, डायरेक्ट बाय नेचर। कौन प्राप्त होती है, रॉ मटेरियल। समझ में आ गया। इसके बाद में क्या किया, हमारे पास में क्या थी बेटा, एक ट्री था। क्या था, एक ट्री था, ठीक है, यानी कि क्या था, एक पेड़ था, और पेड़ से हमने क्या काट लिया, उससे अलग कर लिया, वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है बेटा, लकड़ी, यानी कि लकड़ियों को पेड़ से अलग कर लिया, ठीक है। पेड़ से अलग किया, जो हमारी मेहनत लगी है, ठीक है ना, जो हमारी लेबर है, उसको क्या कर दिया, किसी एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, इस वुड को ना बेटा, वुड को 50 रुपीज में इसको दे दिया आगे, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया, 50 रुपीज में इसको बेच दिया। इसके बाद में क्या किया, इस 50 रुपीज को में बेच दिया किसको, एक कारपेंटर को। किसको दे दिया, एक कारपेंटर को दे दिया, एक कारपेंटर को दे दिया। ये कारपेंटर क्या करेगा, इसके इस वुड से, इस लकड़ी से क्या बना देगा, जो लकड़ी थी छोटी छोटी, ये जो लकड़ी थी, इन लकड़ियों से इसने क्या बना दिया बेटा, इससे बना दिया इसने एक मेज बना दिया, एक टेबल बना दी। क्या बना दी बेटा, एक टेबल बना दी, जिस भी प्रकार की जो भी है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉलिश वगैरह करके क्या बना दिया इसने, टेबल बना दी। क्या बना दिया बेटा, टेबल बना दी। और अब ये टेबल क्या कहलाएगी,
अब ये टेबल इसने क्या कर दिया, इसने मार्केट में बेच दी होलसेलर को, जो कितने में बेच दी इसने बेटा 100 रुपीज में, कितने में बेच दी 100 रुपीज में दे दी। अब इसने क्या कर दिया, इस होलसेलर ने मार्केट में दोबारा दे दिया जिसको कितने में 150 में, यानी कि 150 रुपीज में इसको क्या कर दिया, इसको दे दिया। अब बाद में क्या आता है, बाद में आता है कस्टमर, कस्टमर को ये कितने में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 250 रुपीज, कितने में दे रहे हैं 250 रुपीज। ये होगी बेटा हमारी जीडीपी, क्या होगी जीडीपी। जीडीपी क्या होती है बेटा, फाइनल वैल्यू होती है, क्या होती है फाइनल वैल्यू, क्या होती है फाइनल वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है क्या होती है फाइनल वैल्यू। देखो फाइनल वैल्यू कैसी होती है, कोई भी एक वुड थी, एक वुड थी, इसने 50 रुपीज में इसको बेच दिया, इसने क्या कर दिया कारपेंटर को दिया, कारपेंटर ने उस वुड से क्या बना दिया टेबल, जो कितने में दे दी 100 रुपीज में, 100 रुपीज वाले ने बेच दी होलसेलर को, होलसेलर ने कितने में इसको ये दे दी 150 में। लेकिन होलसेलर ने अब क्या कर दिया, जो हमारी शॉप्स होती हैं उन शॉप से कस्टमर को कितने रुपए में मिली 250 रुपीज में, यानी कि फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास थिंग्स थी ना, थिंग्स क्या थी हमारे पास, यहाँ पर थी वुड, एक लकड़ी, और लकड़ी को हमने क्या कर दिया स्टार्टिंग से 50, 100, 150 एंड लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई, एक ही थिंग्स की फाइनल वैल्यू निकलना, यानी कि एक थिंग्स कहां से स्टार्ट हुई थी और फाइनल में जहां पे इसका यूज होगा ना बेटा, उसमें वहां तक ये कितने रुपए में हमें बेची, तो ये कितनी होगी, ये 250 रुपीज में। तो ये 250 रुपीज क्या आ गई हमारी बेटा, ये फाइनल वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा हमारी फाइनल वैल्यू। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे जीडीपी। और जीडीपी निकालने के लिए हमको क्या देखना होता है, किसी भी थिंग्स की पहले क्या देखेंगे हम, किसी भी थिंग्स का प्राइस देखेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे। समझ में आ गया बेटा, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमको क्या देखना होता है, ये क्या होता है, टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड क्या कहलाता है, ये इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी कि क्या कहेंगे हम इसको, यानी कि कई प्रकार के टाइप से, इसके अंदर कई प्रकार के टाइप होते हैं जो प्रोवाइड किया जाते हैं, किसके, सर्विस के। समझ में आ रहा है ना, किसके, सर्विस के जो कई टाइप्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोला जाता है बेटा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, संगठित क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा, संगठित, जिसको क्या बोला जाता है, संगठित क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आगे देखो, इस सेक्टर के अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है बेटा हिंदी में असंगठित क्षेत्र। क्या बोला जाता है, असंगठित क्षेत्र, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या होता है कि संगठित क्षेत्र के अंदर, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा क्या होती है, सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसके अंदर सभी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अंदर जो वर्क करने का एक क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है, एक टाइम पीरियड होता है। समझ में आ गया। उसके बाद में एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, टाइम पीरियड होता है। नंबर 3, इसके अंदर क्या होता है, जो सैलरी होती है, क्या होती है, जो सैलरी होती है बेटा, वो क्या होती है, वो टाइम टू टाइम होती है। क्या होती है, टाइम टू टाइम होती है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक ऐसी चीज होती है जो क्या, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कि ये स्थायी है, ठीक है ना। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ऐसी एक सेक्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी वुमेन को, किसी भी मैन को, किसी भी वुमेन को, किसी भी चाइल्ड को जो इसके अंदर वर्क करता है, उसको हर प्रकार की ऑल टाइप्स की सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है।
अब इसके बाद में देखते हैं इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। इसके अंदर ये क्या बोलता है, इसके अंदर सही प्रकार से ऑल टाइप्स की सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है, वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसमें कोई भी वर्क का जो है वो ज्यादातर टाइम पीरियड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, टाइम पीरियड नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता बेटा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं होता है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं इसके अंदर जो सैलरी है, क्या है, इसके अंदर जो सैलरी है वो भी टाइम टू टाइम में नहीं होती है। यानी कि अगर हम पूरे का कंक्लूजन करें तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर ऑल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो बेटा जिसमें ऑल सर्विस को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मैं आपसे यही आशा करता हूं बेटा कि आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक पढ़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एक्टिविटी, थर्ड जो सेक्टर है वो है, ठीक है ना, 3 प्रकार के सेक्टर पढ़े। इसके बाद में ये अदर टाइप्स के जो सेक्टर्स हैं वो जो होते हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं सेक्टर्स, लेकिन ये क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते बेटा, इसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज ये। इसके बाद में बेटा एक तो होता है बेटा पब्लिक सेक्टर। क्या होता है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसके बाद एक होता है प्राइवेट सेक्टर। क्या होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि क्या बोलेंगे इसको, यानी कि इसको बोल देंगे सार्वजनिक क्षेत्र, हिंदी में बोल देते हैं बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई वर्ड क्या होते हैं जो हिंदी में भी हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल देंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी अगर एक कोई प्लेस है, क्या है, कोई भी एक प्लेस है, कोई भी थिंग्स है, ठीक है, कोई भी थॉट्स है, ठीक है ना, कोई भी चीज है, कोई भी हमारे पास क्या है, वाटर है कहीं भी, जैसे मान लो कोई भी, उसके बाद में कोई भी भाई हमारे पास लैंड है, ठीक है ना, ट्रीज है, ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। यानी कि क्या बोला, किसी भी प्लेस के अंदर ये सारी थिंग्स हैं, सारी चीजें हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। इनके ऊपर किसकी अथॉरिटी होती है, पूरी पब्लिक की अथॉरिटी होती है बेटा। किसकी अथॉरिटी होती है, पूरी पब्लिक की अथॉरिटी होती है, एक 1% की अथॉरिटी नहीं होती। समझ आ रहा ना, इसके ऊपर क्या होता है, पूरी पब्लिक की अथॉरिटी होती है। समझ आ गया। इसके बाद में जैसे कि क्या बोल देते हैं, एक कोई भी विलेज है उसके अंदर जो एक लैंड होती है, ठीक है ना, जैसे वाटर हाउस होता है किसी के अंदर, ठीक है ना, होता है ना वाटर हाउस, जिसको यानी कि जल घर बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या बेटा, किसी एक व्यक्ति का सेक्टर नहीं है, ये क्या है, ये सबका सेक्टर है, पब्लिक का सेक्टर है। गांव में कोई गवर्नमेंट स्कूल होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है। उसके बाद में हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल होता है। उसके बाद में रोड होता है, रोड होता है। ये सारी की सारी बेटा क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। आर यू अंडरस्टैंड माय लवली चाइल्ड। देन अब आ गया प्राइवेट सेक्टर। बेटा जैसे हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज सेक्टर का अपोजिट बिल्कुल होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसी प्रकार अगर हमको पब्लिक सेक्टर समझ में आ गया तो इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर किसी भी पब्लिक का क्या नहीं होता, पब्लिक की अथॉरिटी नहीं होती इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या नहीं होती, पब्लिक की अथॉरिटी नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, किसी एक पर्सन का, किसी एक पर्सन का क्या हो सकती है, इसके ऊपर अथॉरिटी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, किसी एक पर्सन की अथॉरिटी हो सकती है, अधिकार हो सकता है। क्या हो सकता है, अधिकार हो सकता है। जैसे कि क्या बोलेंगे, जैसे हमारा खुद का क्या है, हाउस है, क्या होता है, हाउस होता है। जैसे मान लिया हाउस नंबर 594, ठीक है ना, यानी कि हाउस नंबर 594 का मतलब क्या है, ये किसी एक व्यक्ति का, सिर्फ एक पर्सन का इसके ऊपर क्या है, अथॉरिटी है, एक अधिकार है। समझ में आ गया। उसके बाद में कोई भी उसका क्या होता है, जैसे 1 कार्स, एक कार है,
ठीक है ना। एक कार है, इस कार के ऊपर किसी वन पर्सन की अथॉरिटी बेटा, क्या है, किसी वन पर्सन की अथॉरिटी है। यानी कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आज हमने बेटा पढ़ा, क्या पढ़ा, जो कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ा था। आज हमने पढ़ा जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। व्हाट इज what is primary sector, what is secondary sector, what is tertiary sector। तो हमने ये बेटा ये देखा है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है जीडीपी। जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोला था बेटा मैंने आपको बोला था, कोई भी अगर थिंग्स है, यानी कि कोई भी अगर थिंग्स है, क्या है, कोई भी अगर थिंग्स है और उसकी सर्विस है या फिर कोई सर्विस है, उसका क्या होता है बेटा, उसकी फाइनल वैल्यू जो निकलती है, क्या निकलती है बेटा, जो इसकी फाइनल वैल्यू जो निकलती है उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है बेटा जीडीपी। क्या बोला जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोला जाता है बेटा, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। आज यू अंडरस्टैंड माय लवली चाइल्ड्स। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या है, सेक्टर ऑफ द, देखो लेसन के नाम से ही क्या मिलता है हमें, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमने ये पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या है, सेक्टर में देखा ना 3 टाइप्स के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उसके बाद में अदर सेक्टर जो थे कौन कौन से थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद में कौन कौन से थे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद में बेटा क्या है, द इंडियन। व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज ए कंट्री विच इज सिचुएटेड इन आवर कॉन्टिनेंट एशिया, जो एशिया के अंदर सिचुएटेड है। व्हाट इज इकोनॉमी, कल हमने इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये सारा चैप्टर के अंदर जो नेम है वही हमारा चैप्टर के अंदर सारा मटेरियल आ जाता बेटा। अक्सर इसीलिए सबसे पहले हमको चैप्टर के नेम को जानना चाहिए। और चैप्टर के नाम के अंदर जो भी चीजें थी चैप्टर में, इस सेक्टर्स के अलावा, इंडिया के अलावा और इकोनॉमी के अलावा कोई भी वर्ड चीज नहीं था। क्योंकि जीडीपी जो डिपेंड है वो किस पे बेटा, वो जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्राम जो है, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है ना। तो इससे बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। आज हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया और कल हम थर्ड चैप्टर देखते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है बेटा, थैंक यू।